हॉस्पिटल में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। आइसोलेशन वार्ड में शवों के बीच चल रहा कोरोना मरीजों का इलाज। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के इंतजामों पर फिर उठे सवाल। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित करीब 17,000 लोग ठीक हुए। कुल संक्रमण के मामले 54,000 के पार पहुंचे। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 1,792 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 31,972 हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई में कोरोना से 38 मौत। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 1,026 मौतें हो चुकी हैं। पुणे जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 6,153 हुई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 459 नए मामले सामने आए। अभी तक कोरोना के कारण 280 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई में घर जाने के लिए प्रवासी मजदूरों का उमड़ा हुजूम। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाहर हजारों की संख्या में जुटे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मजदूरों को समझाने में जुटी पुलिस। विमान के जरिए महाराष्ट्र पहुंचने वालों के लिए 14 दिनों का होम क्वारंटाइन जरूरी है। ऐसे लोगों के हाथ पर ठप्पा भी लगाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,51,000 के पार। अब तक 4,337 लोगों की हुई मौत। इलाज के बाद 64,425 लोग हो चुके हैं ठीक। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर करीब 42% हुई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,387 नए मामले। 170 लोगों की हुई मौत। देश में वायरस से मौतों की दर 3.30% से घटकर 2.87% हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सीमाएं खोले जाने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोरोना से निपटने के लिए यूपी और हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटी हुई सीमाएं बंद कर रखी हैं। नोएडा में कंटेनमेंट जोन की परिभाषा में हुआ बदलाव। सोसाइटी में एक संक्रमित होने पर सिर्फ टावर होगा सील। पहले एक भी व्यक्ति के संक्रमित होने पर सोसाइटी होती थी सील। एक से ज्यादा कोरोना केस पर 500 मीटर के दायरे में पूरा एरिया होगा सील। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। लॉकडाउन 4.0 में ढील दिए जाने के बाद नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 14,465 हुई। आईसीएमआर के मुताबिक 3 महीने में बढ़ाई गई टेस्टिंग की क्षमता। अब रोजाना हो रहे 1 लाख से ज्यादा टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में वायरस से हुई मौतों में से 50% बुजुर्ग शामिल। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14,821 हुई। राज्य में कोरोना से 915 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 7,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं इस वायरस को मात। तमिलनाडु में 9,342 लोग कोरोना से ठीक हुए। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार पहुंचा। राज्य में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 127 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,698 से ज्यादा लोग ठीक हुए। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,548 हुआ। राज्य में अब तक 170 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। राजस्थान में कोरोना से अब तक 170 लोगों की हुई मौत। 4,171 लोग हो चुके हैं ठीक। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,500 के पार हुई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर मचा सकती है भारी तबाही। डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। कहा कि दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ज्यादा लोगों की मौत भी हो सकती है। लॉकडाउन में मजदूरों के घर लौटने की वजह से फैक्ट्री मालिकों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली के बादली इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों की कमी के चलते कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी। प्रोडक्शन पर भी इसका पड़ रहा है असर। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 55,84,000 से ज्यादा हुई। 22,84,000 लोग ठीक हुए। अब तक 3,49,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,80,000 से ज्यादा। कोरोना संक्रमण से अब तक करीब 99,000 लोगों की गई जान।